क्या वाकई गांधी परिवार का सियासी सफर 2024 में खत्म हो जाएगा? क्या सत्ता शीर्ष पर अब कोई गांधी कभी नहीं दिखेगा? कौन कौन रख रहे हैं ये शर्त कि 2024 में गांधी फैमिली के किसी को भी संभावित प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर न पेश किया जाए? लेकिन क्यों? इनके समर्थन में कितने दल हैं? क्या कोई इनके विरोध और कांग्रेस के समर्थन में भी है? महाराष्ट्र में विपक्षी दल की बैठक में और उससे पहले खरगे की कांग्रेस कैसे पार पाएगी इस अग्नि परीक्षा से? और बड़ी बात ये कि ये सब खेला कहां से और कैसे शुरू हुआ, सब कुछ बता रहे हैं इस अंदरूनी खोज खबर में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार। स्वराज तंत्र, स्वराज लाने के सरकारी दावों और देश की वर्तमान राजनीति पर सटायर कॉलम है। हिंदुस्तानियम पर इसे पेश कर रहे हैं प्रमोद कुमार। कांग्रेस की सियासी मजबूती बढ़ते देख उसके सामने उसके साथियों ने ही एक कठिन समस्या खड़ी कर दी है। इस समस्या के चलते महाराष्ट्र में होने वाले विपक्षियों की बैठक कांग्रेस के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। जी हाँ, अग्नि परीक्षा, क्योंकि इस इम्तिहान से निकलना कांग्रेस के लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में होने वाली इंडिया की अगली बैठक में महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस सबके सामने यह वादा करे, वचन दे कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति 2024 के चुनाव में अगर चुनाव लड़ेगा तो उसे देश के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के बतौर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये बात महज महाराष्ट्र में शरद दादा ने नहीं उठाई है, बात पश्चिम बंगाल से भी उभर रही है। तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी भी यही चाहती हैं और तो और नीतीश बाबू की भी मंशा यही है। नीतीश बाबू तो हौले हौले अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के खेमे से इस तरह की खबर जबरदस्त तरीके से आ रही है। ममता दीदी चाहती हैं कि जो भी कॉम्बिनेशन बने उसमें कांग्रेस की पहल तो हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद गांधी परिवार के कोटे में कतई न जाने पाए, बल्कि कांग्रेस भी अपना समर्थन किसी गैर गांधी परिवार से उभरे नेता को दे दे। अब क्या ये भी बताना होगा कि दीदी खुद इस पद के लिए अपने आप को सुयोग्य उम्मीदवार और दावेदार समझे बैठी हैं? खतरा ये है कि एनसीपी, टीएमसी और जदयू के बाद खरबूजे को देखकर खरबूजा न रंग बदले और विपक्षी एकता में शामिल कुछ दूसरी पार्टियां इस बात की मांग न करने लग जाएं कि भाई ये लोग सही कह रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। मुश्किल तब और खड़ी होगी जब विपक्षी दलों के बीच कुछ दल कांग्रेस के समर्थन में इसे मुद्दा बनाकर विवाद खड़ा कर देंगे। फिर तो विपक्षियों के घर झगड़ा भारी वाली नौबत आ जाएगी और भाजपा को बढ़िया मौका मिल जाएगा। ऐसे में विपक्ष नीति गठबंधन की अगुवा के लिए ये एक और कड़ी अग्नि परीक्षा होगी। कुछ समय पहले तक कांग्रेस के लिए बहुत कठिन बात ना होती, मगर अब जब उसका कद कर्नाटक की जीत और राहुल की वापसी के बाद बढ़ा है, तब विपक्ष की उसकी अगुवाई निसंदेह मजबूत हुई है। कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा इसलिए भी है कि एक तरफ तो सीटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा सीटों की कुर्बानी कर रही है वो, और दूसरी तरफ सीधे मोर्चा लेने के बाद भी वो ये घाटा सहने जा रही है। ये सब कैसे हुआ बताते हैं। बेंगलुरु बैठक में समूचा विपक्ष उत्साह में था और कांग्रेस लो प्रोफाइल में थी। राहुल ने भी ये नहीं दिखाया कि विपक्षी एकता की धुरी वे बनेंगे। नीतीश, ममता, शरद तो तब चौंके जब वहां बैठक में सोनिया गांधी की एंट्री हुई और उन्होंने बेंगलुरु मीटिंग का शो हाईजैक कर लिया। इसको लेकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को काफी धक्का पहुंचा। शरद बाबू की महत्वाकांक्षा को भी झटका लगा होगा, सदमा लगा होगा। ये मानी बात है। ये मानी बात है कि अगर कांग्रेस विपक्ष को लीड करती है और गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का चेहरा आगे रखते हुए जीत हो जाती है, तो बेशक राज्य स्तरीय नेताओं की दावेदारी तो धरी रह जाएगी। इसलिए ये पत्ता चला गया। बात धीरे धीरे कांग्रेस के खेमे तक पहुंची तो खरगे ने भी इस तरह की समस्या का संकेत दिया। कांग्रेस में माथापच्ची तेज हो गई कि विपक्ष की धुरी बनने के प्रयास में जहां कांग्रेस अपनी सीटों का भी त्याग कर रही है, वहां क्या ये उचित होगा कि उनके नेता या गांधी परिवार से किसी एक व्यक्ति के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए न कंसीडर किया जाए? सारा घाटा वही क्यों उठाए? ऐसे में गांधी परिवार ने साफ कर दिया कि कांग्रेस का रुख क्या रहेगा ये कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे तय करेंगे। जो भी फैसला वो लेंगे वो राहुल, सोनिया समेत सभी कांग्रेसियों को पूरी तरह मान्य होगा। लेकिन खरगे के अलावा सेकंड लाइन में जो नेता हैं वो खरगे की मोनोपोली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जयराम रमेश से लेकर निचले स्तर के नेता ये चाहते हैं कि भले सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री की रेस में ना हो, लेकिन राहुल गांधी का तो जरूर हो। हालांकि पार्टी में राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा के नाम को आगे करने पर कभी न तो कोई विचार चल रहा है और न कोई सहमत बनी है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि सोनिया गांधी के नाम पर सहमत बने, क्योंकि विपक्ष की सर्वमान्य नेता हैं। इसलिए अगर कोई सर्वमान्य नेता सामने ना आए तो ऐसी परिस्थिति में उनके नाम पर विपक्ष सहमत हो जाए। खरगे के सामने यह सवाल आया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कांग्रेस विपक्ष की धुरी है,
फिर जब विपक्ष का मोर्चा जीतता है तो क्यों न उन्हें प्रधानमंत्री के बतौर पेश किया जाए। इस पर उनका कहना था कि पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है ताकि वे तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में ही न रहें। इसलिए विपक्ष का पहला लक्ष्य यही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस हर तरह के त्याग करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री कौन हो, इस पर चुनाव के बाद विचार होना चाहिए। अब ये बात साफ है कि वे खुद प्रधानमंत्री की रेस में शामिल नहीं हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं में होने के साथ वे उस दलित समुदाय से हैं जिनकी भूमिका 2024 के चुनाव में अहम होगी। खड़गे अपने को तो सवालों से अलग कर सकते हैं, बचा सकते हैं, पर क्या कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस को भी इस अग्नि परीक्षा से बेदाग बाहर निकाल कर ले जा पाएंगे? समय देगा सारे उत्तर। देखते रहिए सुराज तंत्र। संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार और धन्यवाद।